एसिडिटी का पूरा टॉपिक समझ आ गया है। अब चले हम करते हैं इसके लिए क्वेश्चंस, जिसके लिए आप वीडियो देखनी होगी कौन सी, एरोमेटिक पार्ट 2। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सबसे पहले फटाफट पहले इधर देखिए, एरोमेटिक में कार्बन क्या, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, पाई बोर्ड देख लेना, और इलेक्ट्रॉन 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई, ऑल बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड क्या होंगे, एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड 1 पाई बॉन्ड और क्या 4 पाई 8 पाई 12 पाई। अबे 4 का पाड़ा पढ़ लियो, ठीक है भाई। नॉन एरोमेटिक में कार्बन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। चलो क्वेश्चन करते हैं। इस वाले कंपाउंड को देखें, ये कौन सा कंपाउंड है आपका, बेंजीन। क्या है ये, बेंजीन। तो भाई साहब ये कंपाउंड नेचर में कैसा हो गया आपका, एरोमेटिक। कैसा कंपाउंड हो गया, एरोमेटिक। इस कंपाउंड को देखो भाई, ये तो बड़ा खतरनाक है, लेकिन आप इसमें एक चीज देखो, ये क्या चीज आ रही है, बेंजीन। क्या चीज आ रही है, बेंजीन। और ऑल बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड नेचर में क्या होंगे, एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड भी नेचर में क्या होगा, एरोमेटिक। क्या होगा, एरोमेटिक। अगला देखेंगे इस वाले कंपाउंड को। अब बात आई अलग, बेंजीन है क्या, नहीं। सबसे पहले करते हैं क्या, देखें जहां जहां पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा जिस भी कार्बन से पाई बॉन्ड होगा वो क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। अब ये देखें, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी क्या है, कार्बन। ये सब क्या है, कार्बन। याद रखो ऑर्गेनिक में जो कॉर्नर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन। लेकिन आप देखो इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है क्या, हाँ ये रहा। तो यानी ये कार्बन कैसा हुआ, sp2। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के साथ भी क्या पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, हाँ ये रहा। ये भी क्या हुआ, sp2। यानी ये दोनों कार्बन कैसे हाइब्रिडाइज्ड है, sp2। अब इस वाले को देखो, इस कार्बन के साथ भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी ये भी क्या हुआ, sp2। इस वाले कार्बन के साथ भी क्या प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड, यानी ये भी क्या हुआ, sp2। लेकिन आप इस कार्बन को देखो, यहां पर क्या कहीं भी पाई बॉन्ड है, इधर पाई बॉन्ड है क्या, नहीं है। इधर पाई बॉन्ड है क्या, नहीं है। सारे कौन से बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड अगर जब भी होते थे तो वो कंपाउंड कैसा, वो कार्बन कैसा होता था, sp3। क्या होता था, sp3। यानी ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3। इस वाले को भी देखो, इसके साथ भी कोई पाई बॉन्ड नहीं है, ना ही इधर ना ही इधर। तो ये भी कार्बन कैसा हुआ, sp3। इसका मतलब ये है कि जो भी sp3 होगा वो कैसा कंपाउंड होगा, नॉन एरोमेटिक। कौन सा कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक। यहां पर फटाफट लिखो, टाइम नहीं है तुम्हारे पास, नॉन एरोमेटिक। समझ गए होगे नॉन एरोमेटिक का क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे ही आता है, बस sp3 देखना होता है। इस कंपाउंड को देखो, ये क्या है, क्या है ये, C4 कार्बन। ये क्या है, C4 कार्बन। ये भी क्या है, कार्बन। ये भी क्या है, कार्बन। जल्दी जल्दी करो, ये कार्बन के साथ एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, हाँ है। तो ये कौन सा है, sp2। इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, हाँ ये भी क्या है, sp2। इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, हाँ ये रहा। ये भी क्या है, sp2। इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, हाँ ये रहा। ये भी क्या है, sp2। सारे के सारे sp2 हैं। तो भाई ये नॉन एरोमेटिक तो नहीं होगा, या तो होगा एरोमेटिक या क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। तो अब देखो भाई बेंजीन भी नहीं है, तो यानी अब काउंटिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। किसकी काउंटिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की। तो देखें पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स काउंट होने हैं। तो देखो ये रहा पाई बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन। यानी यहां 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं, और एक पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं, ये तो भाई 2 पाई है, 6 पाई 4 तो नहीं है। लेकिन इसमें देखो, इसमें क्या लिखा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हाँ। पाई इलेक्ट्रॉन है 4, हाँ भाई है। तो यानी ये कंपाउंड कैसा कहलाएगा, एंटी एरोमेटिक। कैसा कहलाएगा, एंटी एरोमेटिक। कैसे कहलाएगा, एंटी एरोमेटिक। ध्यान से देखना, एंटी एरोमेटिक है ये। अगला क्वेश्चन देखो, 5वां। यहां पर एक चीज ध्यान से सुनना। पहली चीज ये बताओ, ये क्या कार्बन कैसा है, पाई बॉन्ड बना रहा है, sp2। ये भी बना रहा है sp2, ये भी बना रहा है sp2,
ये भी बना रहा है sp2। क्लैरिफाई होगी बातें। जहां भी पॉजिटिव नेगेटिव आए उसको ध्यान नहीं देना, आपको उसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो यानी ये sp2 पूरी तरीके से है, क्या है ये पूरी तरीके से sp2। अब sp3 तो है ही नहीं, क्या नहीं है sp3 नहीं है, तो यानी ये या तो होगा एरोमेटिक, ये क्या होगा एंटी एरोमेटिक। अब इस चीज को देखें, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, एक पाई इलेक्ट्रॉन, दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन, तीसरा पाई इलेक्ट्रॉन, चौथा पाई इलेक्ट्रॉन। तो यानी कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए 4, और जब भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो कंपाउंड sp2 भी है, तो ये क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। कैसा कंपाउंड हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। ध्यान से सुने। अगला क्वेश्चन F, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जहां भी पॉजिटिव नेगेटिव या लोन पेयर आए उसकी हाइब्रिडाइजेशन देखने की कोई जरूरत नहीं है, उस कार्बन की या उस जगह की, नाइट्रोजन हो या कुछ भी लगा हो, वही चीज ध्यान दीजिए। ये यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन पाई बॉन्ड बना रहा है, यानी ये भी क्या है sp2। ये कार्बन भी पाई बॉन्ड बना रहा है, ये भी क्या है sp2। ये वाला कार्बन भी पाई बॉन्ड बना रहा है, ये भी क्या है sp2। ये वाला भी क्या है sp2। मैंने आपको कहा है जहां भी पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए या लोन पेयर आए उसका आपको ध्यान नहीं देना है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन का। तो इसकी भी कोई हाइब्रिडाइजेशन ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन की होना चाहिए। अब देखो, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, ये हो गया 1 पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई। कुछ बच्चे यही गलती करते हैं, वो कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हाँ है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, हाँ, तो यानी कंपाउंड कौन सा एंटी एरोमेटिक। पर ये गलत है, सुने। एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो 2 लोन पेयर है, ये जो एक लोन पेयर प्रेजेंट है ना नाइट्रोजन के ऊपर, ये भी रेजोनेंस इन सब में चले जाता है। और ये भी किस तरीके से बिहेव करता है रेजोनेंस की तरीके से। तो देखें 1 2 3 4 5 6 sp2 है, हाँ है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने 6, 1 2 3 4 5 6। और ये कौन सा केस हो गया एरोमेटिक। यही इसका सबसे टफ क्वेश्चन होता है, यही इसका कैसा क्वेश्चन होता है सबसे टफ। फटाफट देखिए आखिरी के अब तक 3 क्वेश्चन फटाफट देखिए जल्दी से। ये कंपाउंड सारे बताइए, ये कौन सा कार्बन sp2, ये भी कौन सा कार्बन sp2, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं आपका पाई बॉन्ड। और ये भी कार्बन क्या है sp2, ये भी कार्बन क्या है sp2, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं पाई बॉन्ड। मैंने पहले ही कहा था पॉजिटिव और नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन देखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसकी भी कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखी जाएगी। तो ये सारे के सारे कैसे हो गए sp2 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 sp2। और हमेशा ध्यान रखिए नेगेटिव और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, नेगेटिव और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। तो देखें 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन, तीसरा पाई इलेक्ट्रॉन, चौथा पाई इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गया 5वां छठा। क्या हो गया 5वां छठा। इसको 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करे जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हाँ है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हाँ, तो ये कंपाउंड क्या हो गया आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। अगली चीज ध्यान से सुने, ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड sp2। मैंने कहा था पॉजिटिव और नेगेटिव का कभी नहीं जोड़ा जाता है, और कंपाउंड हमेशा एरोमेटिक रिंग में होता है। किस में होता है रिंग में होता है। तो आपको बस इतना ही देखना है, ये सब नहीं देखना। तो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं 1 2 3 4, कितने 4। हमेशा नेगेटिव और पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, तो इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, सारे के सारे sp2 है, हाँ। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंपाउंड क्या हो गया आपका एंटी एरोमेटिक। कौन सा कंपाउंड हो गया ये एंटी एरोमेटिक। और ये आखिरी क्वेश्चन फटाफट देखिए, ये भी है क्या आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड। लोन पेयर इन सबके पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस फटाफट देखिए। ये पाई इलेक्ट्रॉन 1, ये दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं, तो ये 1 2 3 और 4 5 और 6
सारे के सारे क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए 6, तो ये भी कौन सा कंपाउंड हो गया आपका एरोमेटिक। अब आपके लिए एक क्वेश्चन नीट 2022 का, आपके क्या नाम है स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। वीडियो समझ आ रही है, एरोमेटिसिटी पार्ट 2 के क्वेश्चन समझ चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग। और हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा, अगर चांस से ऑफलाइन पढ़ना है तो इस नंबर पे